कत्यूर न्यूज में आपका स्वागत है। गरुड़ ब्लॉक में इन दिनों गोमती नदी में खनन कार्य जोरों पर है। खनन कार्य जेसीबी मशीनों, पोकलैंड मशीन से किया जा रहा है। जिस गोमती नदी में खनन कार्य किया जा रहा है, उस नदी में गरुड़ बृहद पेयजल योजना, सिंचाई पंपिंग योजना, गरुड़ कौसानी पेयजल योजना, सिंचाई नहर, जो कि लोगों की खेती को सिंचित करने के लिए बनाई गई है। गोमती नदी में खनन का आज ग्राम प्रधान पूजा मेहरा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्राम प्रधान पूजा मेहरा ने कहा कि खनन कार्य से तेलीहाट गांव की पेयजल योजना, सिंचाई योजना, उपजाऊ खेती, गांव जाने वाले रास्तों को खतरा बना है। क्षेत्र पंचायत सदस्य दयाल काला ने बताया कि खनन मानकों के विपरीत हो रहा है। खनन विभाग और तहसील प्रशासन अगर इस पर कोई कार्यवाही नहीं करता है तो जल्द जिला अधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। समाज सेवी ठाकुर मेहरा ने खनन कार्य का विरोध करते हुए इस खनन कार्य की जांच करने की बात कही। वहीं मौके पर तहसीलदार निशा रानी राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंची। उनके द्वारा खनन विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर खनन पट्टे की जांच की और खनन में लापरवाही होने पर खनन विभाग को सख्त कार्रवाई करने को कहा। खनन विभाग से इंस्पेक्टर अनिल चंद्र आर्य ने बताया कि शिकायत के बाद गोमती नदी में हो रहे खनन का जायजा लिया और जल्द रिपोर्ट बनाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। गोमती नदी में हो रहे मशीनों से खनन पर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष एवं अधिवक्ता हाईकोर्ट नैनीताल DK जोशी ने भी इस तरह गोमती नदी में हो रहे खनन का विरोध करते हुए जल्द न्यायालय स्तर से कार्रवाई करने और ग्रामीणों के साथ हर संभव रहने की बात कही। खनन का विरोध करने में पूर्व ग्राम प्रधान कमला काला, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य मंजू रावत, नंदन मेहरा, प्रकाश मेहरा, तेज सिंह मेहरा, मोहन सिंह सहित समस्त ग्रामीण मौजूद रहे। राष्ट्र प्रशासन मुर्दाबाद, 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 राष्ट्र प्रशासन मुर्दाबाद। राष्ट्र प्रशासन मुर्दाबाद, 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 राष्ट्र प्रशासन मुर्दाबाद। क्या समस्या आ रही है आपको खनन से? यहाँ जो भारी मशीन लगी है खनन से मेन समस्या तो हमारा पंप सेट का है। जो लघुडाल का पंप सिंचाई पंप है, वहाँ से मेन हमारे सिंचाई के लिए पानी आना बंद हो गया है। और दूसरा हमारा रोज का रास्ता है आने जाने का, यहाँ से हो गया और ऊपर से हो गया। ये महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं हो रखा है। और कल के दिन अगर नदी आती है तो हमारे खेतों के लिए चार दीवारी का कोई वो नहीं है, तो उससे हमारे खेतों का बर्बादी का वो नष्टकार का वो हो सकता है। खेतों का ये जो भारी मशीनों से खनन हो रहा है आपके गांव में, पत्रकार महोदय, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप हमारी इस दुखी घड़ी में आप हमारी बातें सुनने, यहाँ सरकार तक पहुंचाने के लिए आप लोग आए हैं। हमारे को इतनी बड़ी मशीनें लगा के इन्होंने हमारे गांव को टापू में रख दिया, चारों तरफ से इसको खोद दिया है। नदी बहुत गहरे में चली गई है और बड़ी बड़ी पॉपुलेशन से इसको खोदा जा रहा है। और यहाँ पर आज तो नहीं है, यहाँ 15-20 गाड़ियाँ एक साथ यहाँ ट्रक खड़े रहते हैं। महिलाओं को आने जाने में दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं। और एक हमारा सिंचाई पंप है जिसकी नदी से जिसकी हाइट बहुत ऊंची हो गई है, इसमें पानी नहीं चढ़ पा रहा है, सिंचाई की व्यवस्था गड़बड़ा गई है। तो सरकार से हमारा निवेदन है कि इसको देखकर इस पर काम टेंडर होना चाहिए था, जो बिना अनदेखी की गई है। सामने यहाँ पर 5-6 गांव का शमशान घाट यहाँ पर सामने में है, उसको भी नुकसान है। सामने में पुल है, पुल को इससे नुकसान है। तो और दिन दहाड़े हॉर्न और बड़े गाड़ियों का घड़घड़ाहट से लोगों की परेशानियां हो रही हैं। ये यहाँ पर इसको नहीं होना चाहिए था, जो कि सरकार के नजर के नीचे ये सब हो रहा है, इसको बंद होना चाहिए। अभी राजस्व विभाग ने और खनन विभाग ने मिलकर जांच की है। जो सीमांकित एरिया था किया गया था रिवर में के अंतर्गत, जो इनको अनुज्ञा पत्र दिया है, ये अभी सीमांकित क्षेत्र के अंदर ही पाया गया और सीमांकन चिन्ह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सर ये मशीन की अनुमति है? सर मशीन की यहाँ पर अनुज्ञा धारक नियमानुसार मशीन की परमिशन रिवर के अंतर्गत प्राप्त है।